morning students. Welcome back again in my class. This is Dr. Gagan here. आज हम अपर लिम्ब की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोन जिसे ह्यूमरस कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमरस को हम आयुर्वेद में प्रगंड अस्थि भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बोन है। एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में एक बोन ज़रूर आती है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपको एक बोन जो है वो मतलब आपको बोन्स पढ़नी ही है और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट बोन है वो है ह्यूमरस। मोस्टली 99% एग्ज़ाम में आती है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ह्यूमरस क्या होती है और ह्यूमरस की जो साइड डिटर्मिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमरस इज़ द बोन ऑफ द आर्म एंड कहाँ की बोन है? ये आर्म की बोन है। ठीक है, अपर लिम्ब में ऊपर आर्म होता है, फिर नीचे फोर आर्म होता है, तो इट इज़ द बोन ऑफ द आर्म। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। ये अपर लिम्ब की सभी बोनों में से लंबी बोन है और हर प्रत्येक लॉन्ग बोन की तरह इसका एक अपर एंड, एक लोअर एंड और एक शाफ्ट होता है। जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनका एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है और एक शाफ्ट होता है। ठीक है, जैसे ये है, तो ये क्या है? ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है और ये जो है वो बीच वाला क्या है? ये शाफ्ट है। तो दिस इज़ द अपर एंड, दिस इज शाफ्ट एंड दिस इज़ लोअर एंड। तो सभी लॉन्ग बोन्स में अपर एंड और लोअर एंड और शाफ्ट होता है। ठीक है, तो अब साइड डिटर्मिनेशन क्या है इसकी? साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कैसे पहचानेंगे हम ये राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड की। द अपर एंड इज़ राउंडेड टू फॉर्म द हेड। जो अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है और क्या बनाता है? हेड बनाता है। एंड द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। ठीक है, तो जैसे ये बोन है तो इसमें कौन सा अपर एंड है? ये वाला अपर एंड। पहले तो हमें ये पहचानना है, जिस बच्चे को पता नहीं है कि भाई अब कैसी ये बोन है, कैसी सीधी है या उल्टी है, बच्चा इसको जो है वो ऐसे पकड़ेगा या फिर इसको जो है वो ऐसे पकड़ेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें से कौन सा अपर एंड है? तो अपर एंड वो होता है जो कि राउंड होके हेड बनाता है। द अपर एंड इज़ राउंडेड, ये देख रहे हो आप, ये राउंड होके क्या बना रहा है? ये हेड बना रहा है। तो अपर एंड इज़ राउंडेड टू फॉर्म द हेड। और इसका जो लोअर एंड होगा वो होगा जो कि साइड टू साइड एक्सपेंडेड है। ये देख रहे हो फैला हुआ है, तो ये साइड टू साइड जो है एक्सपेंडेड है, वो होता है लोअर एंड। तो अपर एंड कौन सा होगा? जो राउंडेड सा होगा, हेड बनाएगा। और लोअर एंड जो होगा वो इट इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। ये साइड टू साइड जो है वो एक्सपेंडेड होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि बोन को हमें ऐसे पकड़ना है या फिर ऐसे पकड़ना है। तो हमें बोन को ऐसे पकड़ना है क्योंकि जो हेड की फॉर्म में है वो उसका अपर एंड है। ओके, नाउ सेकेंड इज द हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ठीक है, मब याद करना है, MUB, मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। जो हेड होगा वो कैसा होगा? मीडियली। जैसे ये मेरे पास राइट साइड की ह्यूमरस है, तो हेड जो है वो किस तरफ होना चाहिए? अंदर की साइड पे होना चाहिए। मीडियली थोड़ा सा जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है। ठीक है, द हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। इस तरीके से जो इसकी पोजीशन होगी, MUB आप करके याद करेंगे, मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ठीक है, हेड की पोजीशन मतलब अगर मैं ये राइट साइड की मेरे पास है तो मैं इसको ऐसे नहीं पकड़ूंगी, बाहर की तरफ नहीं रखना है हेड को। हेड को कहाँ रखना है? अंदर की साइड पे रखना है। ठीक है, तो हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। तीसरा जो पॉइंट है वो इसमें, द लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड एंड इट इज़ लिमिटेड लेटरली बाय द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और बायसिपिटल ग्रूव। अच्छा, अब ये जो है, अगर मैंने आपको बता दिया कि राइट साइड की बोन है, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता कि ये राइट साइड की बोन है तो वो कैसे पहचानेगा? अब जैसे इसने बोला कि हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे पकड़ लूँगी तो भी तो मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ ना, तो इसमें हेड जो है वो अभी भी मीडियली है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें दो ट्यूबरकल होते हैं। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें दो ट्यूबरकल्स हैं। ये देखिए, ये क्या है? लेसर ट्यूबरकल, और ये क्या होता है? ग्रेटर ट्यूबरकल। दिस इज़ द लेसर ट्यूबरकल एंड दिस इज़ द ग्रेटर ट्यूबरकल। और ये बीच में आपको जो ये सल्कस दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है? इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और द बायसिपिटल ग्रूव। दिस इज़ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और बायसिपिटल ग्रूव। दिस इज़ लेसर ट्यूबरकल एंड दिस इज़ ग्रेटर ट्यूबरकल। तो जब हम इसको पकड़ेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन कैसी होती है? हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, तो ये जो लेसर ट्यूबरकल होता है ये आगे की तरफ लाई करेगा। इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड। और जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो लेटरल साइड पे लाई करेगा। ऐसे रखेंगे तो जो लेसर ट्यूबरकल है वो सामने की तरफ रहेगा फ्रंट में, और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो लेटरल साइड पे रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको राइट साइड पे पकड़ती हूँ तो इसमें क्या हो गया? हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली, सेकंड पॉइंट जो था वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ठीक है, और दूसरा जो तीसरा पॉइंट है कि जो लेसर ट्यूबरकल है
इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड, ये अपर एंड के फ्रंट से प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब ये आगे की तरफ है कि नहीं लेसर ट्यूबरकल, और एंड इट इज़ लिमिटेड लेटरली, और इसके लेटरल साइड पे ग्रूव प्रेजेंट है, दैट इज़ बाइसेप्टल ग्रूव। तो ये हमारा लेसर ट्यूबरकल और इसके लेटरल साइड पे बाइसेप्टल ग्रूव है, ठीक है। तो ये अगर राइट साइड पे पकड़ेंगे तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो राइट साइड पे कि पहला पॉइंट जो था वो क्या था, अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड, लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। दूसरा पॉइंट, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, देखिए राइट साइड में हेड मीडियली अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि द लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड के सामने से प्रोजेक्ट करेगा और उसके लेटरल साइड पे क्या लाई करेगी, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो है वो लाई करेगा। अब यही चीज़ जो है वो अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे पकड़ेंगे तो क्या गलत हो जाएगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो सेटिस्फाई होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड, अपर एंड तो ऊपर ही है, ठीक है, हेड वाला पोर्शन ऊपर है, ये ठीक है फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट था, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, लेफ्ट साइड पे पकड़ने पर हेड अभी भी मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स है, मीडियल साइड पे अंदर की साइड पे पकड़ा हुआ है मैंने। लेकिन जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो लेसर ट्यूबरकल है, मतलब ये कहाँ से, ये कहाँ प्रोजेक्ट करना चाहिए, इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी तो लेसर ट्यूबरकल पीछे की साइड पे आ गया, जबकि लेसर ट्यूबरकल इसके अपर एंड के सामने से रहता है। जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो तो लेटरल साइड पे है, लेकिन जो लेसर ट्यूबरकल है वो पीछे चला गया। और अगर हम इसको ऐसे पकड़ूंगी राइट साइड पे, तो जो लेसर ट्यूबरकल है वो क्या है, आगे की तरफ है। तो ये तीसरा पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट से हमें ये पता चलेगा कि दो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे रखने पर भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग व्हेन आई एम प्लेसिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसर ट्यूबरकल फ्रंट से प्रोजेक्ट करता है और उसके लेटरल साइड पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस प्रेजेंट होता है। ऐसे रखने पर जो लेसर ट्यूबरकल है वो पीछे की तरफ आ जाएगा, फ्रंट में नहीं रहेगा अपर एंड के, तो ये पोजीशन जो होगी वो इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ह्यूमरस में हमें साइड, किसी भी बोन में पहले हमें साइड डिटर्मिनेशन लिखनी होती है, तो साइड डिटर्मिनेशन में हम यही लिखेंगे पहला पॉइंट। पहले तो इट इज़ द बोन ऑफ द अपर आर्म, इट इज़ द बोन ऑफ द आर्म एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब, इट हैज़ एन अपर एंड, अ लोअर एंड एंड अ शाफ्ट, एंड द पॉइंट्स ऑफ द साइड डिटर्मिनेशन आर द अपर एंड इज़ राउंडेड टू फॉर्म हेड, ठीक है, एंड लोअर एंड इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, मब याद रखना है, MUB, मब, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ऊपर मीडियली भी है, थोड़ा ऊपर की तरफ और थोड़ा पीछे की तरफ रहता है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है कि जो लेसर ट्यूबरकल इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड के सामने से प्रोजेक्ट करेगा और इसके लेटरल साइड पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो है वो लाई करेगा। तो ये जो थे वो हमारे पॉइंट्स थे साइड डिटर्मिनेशन के, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जो है वो आप नहीं पता लगा पाओगे। और अगर आपको वैसे एग्जामिनर पूछे तो ठीक है, तो अगर आप कैसे, आपको एकदम से देखते ही कैसे बता देना है, ये तो ठीक है, थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली जो है वो आप ये देखेंगे ना कि ये हेड जो है तो आपका ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जो नीचे ये आप देख रहे हो, नीचे लोअर एंड पे ये गड्ढा दिख रहा है, ठीक है, और आगे गड्ढा नहीं है, ये पीछे बहुत डीप गड्ढा है, ये पीछे की साइड पे होना चाहिए। तो अगर मैं इसको हेड को मिडिली रखना है, ठीक है, अगर मैं हेड को मिडिली रखते हुए, ये मेरा ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, हेड मिडिली है और जो ये फोसा वाला, ये जो पीछे जो है वो ओलेक्रेनॉन फोसा होता है, ये मैं अब आपको बताऊंगी आगे। तो दिस इज़ ओलेक्रेनॉन फोसा, ये पीछे की तरफ पे होना चाहिए। और ये वाला पोर्शन जो है वो, जो इसमें ये दो बने हुए हैं, एक कैपिचुलम है, ये ट्रोक्लिया है, ये आगे की साइड पे होना चाहिए। तो अगर मैं इसको राइट साइड पे पकड़ूंगी, जैसे आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ये कौन सी साइड की बोन है, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, तो आप जस्ट इसको पकड़ें, हेड को मिडिली रखें और आप ये देखें कि जो ओलेक्रेनॉन फोसा है ये पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो इस साइड पे पकड़ेंगे तो ये पीछे की तरफ है, इस साइड पे पकड़ेंगे तो क्या होगा कि हेड मिडिली तो है लेकिन जो फोसा है वो आगे की तरफ आ गया, ओलेक्रेनॉन फोसा जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा, तो इसलिए जो है वो ये गलत हो जाएगा। तो आप जैसे ही एग्जामिनर आपसे पूछे बताइए ये कौन सी साइड की बोन है, तो यू जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड एंड पुट दिस हेड ऑन द मीडियल साइड, ठीक है, दिस इज ऑन द मीडियल साइड एंड सी वेयर इज द ओलेक्रेनॉन फोसा, इट इज ऑन द बैक साइड और इट इज द फ्रंट साइड. So it is on the back side when I am holding it on the right side, so this is correct position. And if I am holding it in the left position on the left hand side, then the head is directed medially, but this olecranon fossa goes in front, so this is wrong position. Okay, so this is an extra point to
सी विच साइड दिस बोन बिलोंग्स। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी आप इसको साइड डिटर्मिनेशन में याद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जनरल इसके फीचर्स और इसकी जो है अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।